हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और गर्मियों के मज़े ले रहे होंगे। वैसे तो बहुत गर्मी है, बस पूछो मत, रहा नहीं जाता। बट फिर भी गर्मियों का एक अपना ही मज़ा होता है। जैसे सर्दी आती है उसका एक अलग ही अंदाज़ होता है, वैसे ही हमें तो गर्मियाँ भी बहुत पसंद है। हमें हर मौसम को एंजॉय करना चाहिए और अपने आप का ध्यान रखना चाहिए। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके एंजल्स का नाम। आज की रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे इस वक्त उनके करंट थॉट्स क्या है, जानने की कोशिश करेंगे क्या चल रहा है उनके मन में। शुरू करते हैं लेके एंजल्स का नाम। अगर आप अपने पर्सन का नाम लेंगे तो हम उनकी एनर्जीज़ के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से कनेक्ट कर पाएंगे। कार्ड आने शुरू हो गए हैं। अपने पर्सन का नाम लेते रहिए, अपने पर्सन का नाम लेते रहिए ताकि उनकी एनर्जीज़ के साथ हम कनेक्ट कर पाएँ। जस्ट ब्रीथ। ठीक है, ये है आपका पूरा का पूरा स्प्रेड। नंबर है 9, 1, 18, 2, 4। अगर आप ध्यान से देखोगे, मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन का दिमाग बहुत तेज़ है। आपके जो पर्सन है ना, अगर वो कोई चीज़ सोचते हैं तो वो बहुत गहराई से सोचते हैं, और कोई चीज़ करने से पहले अगर आपको ऐसा लगता है वो बिना सोचे समझे ही वो चीज़ कर देते हैं तो ये आपकी गलतफहमी है। वो उस चीज़ को पूरी तरीके से सोचकर, उस पर पूरा का पूरा कंसंट्रेट करके, फोकस करके, फैसला लेके, सारी चीज़ों को ध्यान में रख के सोचते हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे, ऐसा लग रहा है ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा धार्मिक है। आप दोनों के बीच में जो धर्म है या फिर जो ट्रेडिशन है, जो कल्चर है, वो अलग है, जिसकी वजह से आप अलग अलग भगवान को मानते हो। लेकिन जब आप दोनों साथ में होते हो ना, जब आपके हाथ में उनका हाथ होता है, ऐसा लग रहा है कि आप दोनों एकदम से मेड फॉर ईच अदर हो, और देखते ही कोई बता देगा ये तो बिल्कुल ब्लेस्ड और डिवाइन कपल है, ऐसा लग रहा है। एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी, ये जो पर्सन है हमेशा अपनी गलतियों को ढकते रहते हैं। इसका मतलब ये है कि ये आसानी से कोई भी बात कबूलते नहीं हैं। किसी बात को छुपाना इनको बहुत अच्छी तरीके से आता है, लेकिन जब भी बात फीलिंग्स की आती है, इन्होंने कभी भी अपनी फीलिंग्स को बनावटी तौर पे नहीं रखा है। ऐसा लग रहा है ये पर्सन दूसरों के सामने, सभी लोगों के सामने बाहर जा रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, लोगों से बातें हो रही है, लेकिन बाहर की ओर ये पोकर फेस बना के रख रहे हैं, बिल्कुल स्ट्रेट फेस, जहाँ पे पता भी नहीं चले कि इस पर्सन के दिमाग में क्या चल रहा है। पर अगर हम इनके दिमाग के अंदर झांके तो लाखों बातें चल रही हैं इनके दिमाग के अंदर, जो इनको बहुत ज़्यादा परेशान, बेचैन, डरा रही है, बहुत उतावला बना रही हैं। लेकिन ये पर्सन फिर भी किसी को अपनी बात को शेयर नहीं कर रहे। पता है सबसे बड़ा इनका डर क्या है? इनका सबसे बड़ा डर ये है, जो इन्होंने रुतबा बनाया है, जो उन्होंने दूसरों के आगे छवि बनाई है, वो किसी तरीके से डैमेज ना हो, वो किसी भी तरीके से सच्चाई जो है सामने नहीं आनी चाहिए। क्योंकि अगर सच्चाई सामने आ गई, इस इंसान की पोल खुल जाएगी, और वो चीज़ वो बिल्कुल भी नहीं चाहते। जैसे इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, इसी तरह से इस पर्सन के भी बहुत सारे रंग रूप हैं जो हर कोई नहीं जानता। बहुत कम लोग इनके बारे में जानते हैं, बहुत कम लोग इनकी सच्चाई के बारे में जानते हैं, क्योंकि हमेशा लोगों ने इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखा है, दूसरों का मजाक उड़ाते हुए देखा है, हंसी खुशी, हंसी ठिठोली करते हुए देखा है। तो किसी को ये नहीं पता कि इनके अंदर क्या चलता रहता है। असल में ये अंदर से बहुत ही ज़्यादा डरे हुए हैं, अंदर से ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट से इंसान है। इनको भी बहुत सारी बातों को बुरा लगता है। इनको भी हमेशा ऐसा लगता है कि इनके किए हुए जो भी काले कर्म हैं, या फिर इन्होंने जो जो किसी के साथ धोखे किए हैं, या फिर किसी को छोड़ दिया है, या किसी के साथ कोई बुरा किया है, वो किसी को पता ना चले, ना ही वो बाहर आए। अगर आप देखोगे,
मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन चांद रात को बहुत पसंद करते हैं और चांद से ये माफ़ी मांगते हुए या बात करते हुए अपनी बहुत सारी फीलिंग जो है चांद के साथ शेयर करते हैं। जैसे जैसे मून की फेजेस होती है, अलग अलग साइकिल होती है, वैसे ही मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन धीरे 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 जब जब ये पास्ट के बारे में सोचते हैं तो ये और ज़्यादा डरते जा रहे हैं और ज़्यादा इनके मन में जो है फियर जो है डेवलप होता जा रहा है। अब वो फियर डेवलप होने के कारण ये पर्सन किसी भी चीज़ में अपना 100% इनपुट नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, आप दोनों का रिश्ते का अब क्या होने वाला है, आप दोनों के रिश्ते का क्या होने वाला है। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। अगर किसी चीज़ के लिए काम कर रहे हो, अगर आपने इस पर्सन को लेके कोई मैनिफेस्टेशन की थी और वो काफ़ी टाइम हो गया और आपको लग रहा है कि अब शायद वो मैनिफेस्टेशन काम नहीं करेगी, तो ये रहा आपका आंसर। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। आप बहुत करीब हो। जब भी कोई चीज़ हासिल करनी होती है या फिर आप बिल्कुल एंड रिज़ल्ट तक पहुंचने वाले होते हो ना, यकीन मानो तब ना बहुत कठिनाइयाँ बढ़ जाती है और उस टाइम सबसे ज़्यादा हाथ खड़े करने का मन करता है, अपने हथियारों को फेंक देने का मन करता है। लेकिन फिर भी अगर आप नहीं फेंकोगे, डटे रहे, हिम्मत नहीं हारे, तो आपको ज़रूर कामयाबी मिलेगी, खुशखबरी मिलेगी। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। जो भी कुछ पाना चाहते हो, जो भी आपने विश मांगी है, मुझे लगता है कोई एक विश ऐसी है आपके लव लाइफ से रिलेटेड जो आप हर बार मांगते हो। हर बार जितनी बार आप यहाँ पे हाथ जोड़ते हो, वही सेम विश बार बार रिपीट हो रही है। और आप में से बहुत लोगों की हो सकता है ये शिकायत भी बन गई हो ऊपर वाले से, ईश्वर से, कि आप तो मेरी बात सुनते नहीं हो। पर वो ठीक सुन रहा है, ठीक अपने टाइम पे वो सारे के सारे काम कर रहा है और वो ठीक टाइम पे ही आपको सारे के सारे परिणाम दिखाएंगे। आप चिंता मत करिए, किसी पे तो भरोसा रखिए। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। देख लीजिए आपके पर्सन की तरफ से कार्ड आ गया है कि सबसे ज़्यादा डार्कनेस वाला जो पीरियड था वो फाइनली अब ख़त्म होने जा रहा है। आपके पर्सन अब एक्शन लेने के लिए फाइनली रेडी होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो उस तरीके से एक्शन नहीं लेंगे जिस तरीके से आप सोच रहे हो, क्योंकि यहाँ पे दिखा है डिफरेंट वे एंड सरेंडर टू द डिवाइन। जब कुछ भी समझना है ना, चीज़ों को छोड़ दो, जाने दो। और यकीन मानो इसमें ज़्यादा हिम्मत लगती है, चीज़ों को छोड़ने में ज़्यादा हिम्मत लगती है। आपको लगता होगा कि इंतज़ार करना और ये सब बहुत मुश्किल है, नहीं, चीज़ों को छोड़ देना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। कि कुछ ना करना, बिल्कुल अपनी लाइफ से उसको निकाल फेंकना, एलिमिनेट करना, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। वही चीज़ आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि वही आपको आगे की ओर आपकी हीलिंग की तरफ लेके जाएंगी। ठीक है, स्पेशल कार्ड्स आपके लिए क्या गाइडेंस है। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। ब्रेकिंग फ्री, देखिए कितनी बोल्डनेस दिखाई दे रही है इस पर्सन में। आप में इतनी फेमिनाइन और मैस्कुलिन एनर्जी इनके आसपास है। आसपास बहुत ज़्यादा मुश्किल होने के बावजूद भी अपने आप को पूरी तरीके से फ्री और आज़ाद छोड़ देना। कभी भी ये ना समझना कि पास्ट का एक्सपीरियंस या पास्ट का कोई ट्रॉमा या फिर कोई हादसा या कोई भी ऐसा मंज़र हो जो आपको कंट्रोल कर रहा हो। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी किसी को भी अपने ऊपर कंट्रोल नहीं होने देना है। अबंडेंस, जैसे ही अपने आप को ब्रेक फ्री करोगे, पूरी तरीके से खुला छोड़ दोगे, बिल्कुल फूल वाली एनर्जी में आ जाओ और अपने आप को ओपन कर दो रिसीव करने के लिए। आपके पास आ रही है बहुत सारी अबंडेंस, लेकिन बस करना कुछ नहीं है, कुछ नहीं करना, ना कोई टोना ना कोई टोटका, बस सीधा सीधा अपने आप को फ्री कर दो। इतना तो कर ही सकते हैं। हीलिंग, अपने फ्रेंड्स के टाइम स्पेंड करो, उनके टच में रहो। जब भी मन करे उठा के पहले कॉल कर लो, मैसेज कर लो, बातचीत ज़रूर से करो। बिल्कुल भी अकेला अकेला या इग्नोर होके नहीं रहना है, उससे आपका ही नुकसान है। अगर कोई एडवाइस देने की कोशिश कर रहा है, उनकी एडवाइस सुननी चाहिए। यहाँ पे वाटर से रिलेटेड मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही है। अगर आप वाटर साइन हो तो अपने इमोशंस आपके जो हाई हो रहे हैं उसको काबू में करने का यही एक तरीका है। नहाते वक्त आप पानी को महसूस करो, एंजल्स का शुक्रिया अदा करो और ये बोलने की कोशिश करो कि हमारे इमोशंस को, हमारे चक्रास को बैलेंस करें। पानी पीते वक्त आराम से बैठ के सुकून से पानी पिएं। ट्रस्ट, ठीक है, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करो, फुली ट्रस्ट करो आंख बंद करके, क्योंकि यूनिवर्स का प्लान आपके लिए बहुत ज़्यादा यूनिक है और वक्त आने पे वो आपके सामने बहुत जल्दी रिवील हो रहा है और वक्त आपके ही हाथ में है। होप, आपकी उम्मीद लगी हुई है। पीछे देखो, काले बादल छट गए हैं और जो तूफ़ान है वो थम गया है। आपको जैसी उम्मीद है चीज़ें उसी प्रकार होने वाली है, क्योंकि अब टाइम आ गया है एक्शन लेने का, अब टाइम आ गया है आपके पर्सन का आपके पास आने का। ये थी आपके लिए गाइडेंस। ठीक है,
अब आपके पर्सन की तरफ से क्या होने वाला है एक बार ये देख लेते हैं, फिर रीडिंग को कंक्लूड करते हैं। वीडियो को जल्दी से प्यार दे दो, लाइक करके जाओ। पेज ऑफ सोर्ड्स, देख रहे हो आपके पर्सन कितने ज़्यादा मल्टीटास्किंग कर रहे हैं। मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा व्यस्त होने के कारण भी दिन में थोड़ा बहुत समय निकाल के ये आपके लिए कुछ ना कुछ प्लानिंग ज़रूर करें। कुछ ना कुछ यहाँ पे चल रहा है जो बिहाइंड द सीन है। और लेकिन एक चीज़ याद रखना, जो भी आपके लिए कर रहे हैं ना वो बहुत ज़्यादा रिस्की होने वाला है, बहुत ज़्यादा रिस्की होने वाला है। और होगा वो बिल्कुल पक्का पक्का, क्योंकि इस बार जो होने वाला है ना बिल्कुल आपकी इमेजिनेशन से परे होने वाला है। देखो पूरा वर्ल्ड कार्ड और ये फैमिली कार्ड भी है। जिस तरीके से आपका रिश्ता जहाँ पे छूटा था ना वहीं से ही शुरुआत होगी। और मुझे लग रहा है इसके बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपके पर्सन आपको डायरेक्टली शादी के लिए ही प्रपोज करे, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है ये आपके साथ फैमिली चाहते हैं। ये बिल्कुल भी अब रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे हैं। अब बस इनसे इंतज़ार नहीं होता, क्योंकि इनकी हालत देखिए किस तरीके से, ऐसा लग रहा है आसपास के सभी लोग, सारी की सारी सिचुएशन इनको नोच खाने को उतारी हो रही हैं। और ये अब आपके बिना बिल्कुल एक पल भी नहीं रह सकते। ऐसा लग रहा है पूरी दुनिया में वो अकेले हैं और बस इनको परेशान करने वाले लोग हैं। और सिर्फ साथ चाहिए तो आपका ही, सिर्फ आपका। सोना मुश्किल हो रहा है इस पर्सन का। बहुत सारी मुझे एक वर्ड्स दिख रहे हैं यहाँ पे, स्लीपलेस नाइट्स, स्लीपलेस नाइट, बहुत ज़्यादा स्लीपलेस हो रहे हैं। मतलब आँखों में ना रातों की नींद उड़ गई है, बिल्कुल रात की नींद उड़ गई है। एस ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन बहुत ज़्यादा सेविंग्स में लगे हुए हैं, कुछ ज़्यादा ही मुझे ये इन्वेस्टमेंट करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं। ये कार्ड बहुत तेज़ी से आ गया पॉप करके, ओ माय गॉड, जस्टिस का कार्ड। जस्टिस मिलेगा, आपके सारे आंसुओं का हिसाब आपको मिलेगा। बस आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस पर्सन ने अपने अंदर जो भी चीज़ आपको चाहिए थी, जितने भी बदलाव आपको चाहिए थे, वो सारे के सारे अपनाने शुरू कर दिए हैं। इस पर्सन को हर एक चीज़ याद है कि आपको कौन कौन सी चीज़ों से कंप्लेंट थी, कौन कौन सी चीज़ें आपके लिए बिल्कुल सही नहीं थी, जो आप इनमें देखना चाहते थे। 7 ऑफ वॉन्ड्स, इनकी लाइफ में अभी भी तकलीफ़ों का जो मंजर है वो ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन ये पर्सन पूरी तरीके से रेडी हो रहे हैं कि अब सारी चीज़ों को पीछे छोड़ के सबसे पहले ये प्रायोरिटी आपको बनाएंगे। और इनकी लाइफ में सबसे ऊपर वाला दर्जा भी अब आपको देने के लिए तैयार है। आशा करती हूँ रीडिंग पसंद आई है। जल्दी से लाइक कर दीजिए। न्यू रीडिंग आ गई है, उसको भी देखिएगा ज़रूर। कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल। बाय बाय।